आज है 5 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज खाते में आएगी लाडली बहना स्कीम की 14वीं किश्त। बहनों के खाते में ट्रांसफर होंगे 1250 रुपए। मोहन सरकार आज को लाडली बहना योजना की अगली किश्त जारी करने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी है। इधर किश्त की राशि में बढ़ोतरी न करने की बात पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए संचालित लाडली बहना योजना की 14वीं किश्त आज को उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। महिलाओं को 1250 रुपए की राशि भेजी जाएगी। नए कानून के बाद अब जेलों का बदलेगा नाम। मध्य प्रदेश में नए कानून के बाद अब जल्द ही जेलों का नाम बदला जाएगा। एमपी में जेलों को अब सुधारात्मक संस्था और बंदी गृह कहा जाएगा। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। सदन में पेश हुए विधेयक में 18 अध्याय रखे गए हैं। मध्य प्रदेश की जेलों को सुधारात्मक संस्था और बंदी गृह कहा जाएगा। बंदियों को आचरण बदलने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स बंदियों को जेल में रहने की अलग जगह होगी। अब खुला बोरवेल बंद नहीं किया तो जमीन मालिक को भरना होगा भारी जुर्माना। खुला नलकूप या बोरवेल छोड़ने से उसमें बच्चों के गिरने की घटनाओं की रोकथाम हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में गुरुवार को विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि शिकायत मिलने या फिर संज्ञान में आने पर तत्काल बोरवेल बंद कराया जाएगा। इसे बंद करने की जिम्मेदारी भूस्वामी या खनन करने वालों की होगी। इंदौर शहर के रेलवे स्टेशन पर बनेगी 7 मंजिला इमारत। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आने वाले मेहमानों का स्वागत अब और भी खास अंदाज में होगा। ये स्वागत लोगों के द्वारा नहीं बल्कि खूबसूरत सोच के जरिए होगा, जिसमें सुंदरता के साथ साथ सुविधाओं को भी तवज्जो दी जा रही है। जितना आकर्षक शहर का एयरपोर्ट है, अब उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर शहर के रेलवे स्टेशन को बनाने की कोशिश की जा रही है। इंदौर के रेलवे स्टेशन पर भी अब यात्री ट्रेन के इंतजार में बोर होने की बजाय खरीदारी का आनंद ले सकते हैं। इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में जल, स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्थाओं को किया जाएगा बेहतर। इंदौर के पंचकुइया स्थित युग पुरुष धाम आश्रम में मानसिक दिव्यांग बच्चों की आकस्मिक मृत्यु के बाद प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है। आश्रम में व्यवस्था को लेकर संभागायुक्त दीपक सिंह ने विभिन्न विभागों की बैठक लेकर सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने पीएचई नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आश्रम के जल स्रोतों और पेयजल की जांच करते हुए तत्काल विशेष पेयजल संबंधित आवश्यक प्रबंध किए जाएं। कांग्रेस विधायक ने कहा 29 लाख रोजगार की बात असंभव। एमपी विधानसभा में बजट चर्चा पर आमरपाटन से कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे उठाए। राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी पर्चा लीक ना हो। सरकार ने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद 29 लाख रोजगार देने की बात कही थी, जो कि ना तो संभव है और ना ही विश्वसनीय लगती है। सरकार के ये दावे झूठे साबित हुए। विजयवर्गीय ने कहा एमपी में अवैध कॉलोनीज वैध नहीं होंगी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनीज वैध नहीं होंगी, लेकिन नागरिक सुविधा मिल जाए इसके लिए काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि अवैध कॉलोनीज नहीं बने, इसके लिए कानून सख्त बनाएंगे। वर्तमान कानून का अध्ययन किया जा रहा है। गौशाला सर्वे रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश करने के आदेश। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व विभाग को गौशाला सर्वे की रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। 2 जुलाई को हुई सुनवाई में एएसआई ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से 4 हफ्ते का समय मांगा था। 11 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की गौशाला का सर्वे कराने के आदेश दिए थे। एचसी ने सऊदी अरब और बांग्लादेश के दूतावास को जारी किया नोटिस। एमपी हाईकोर्ट ने सऊदी अरब और बांग्लादेश के दूतावास को विदेशी नागरिक के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। अहमद अलमक्की को एमपी पुलिस ने ग्वालियर में 21 सितंबर 2014 को गिरफ्तार किया था। उसके पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट और सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस था। आरोपी ने कहा कि उसे गलत तरीके से जेल में रखा गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बिना नाम लिए भोले बाबा पर बोला बड़ा हमला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यूपी के हाथरस में हुए हादसे को लेकर एक बड़ा बयान दिया।
हाथरस हादसे का जिक्र करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो अपने लोगों की सुरक्षा न कर पाए, ऐसी जगह लोगों को जाने से बचना चाहिए। बता दें कि हाथरस हादसे में ग्वालियर की रहने वाली महिला रामश्री की भी भगदड़ में मौत हो गई थी। रामश्री आस पड़ोस की अन्य महिलाओं के साथ भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए हाथरस गई थी। यूनिफॉर्म में रेड, ग्रीन और येलो रंग के जूते अनिवार्य करने पर कार्रवाई। दमोह शहर के श्री गुरु नानक और सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा यूनिफॉर्म में रेड, ग्रीन और येलो रंग के जूते अनिवार्य करने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। दरअसल इस मामले की अभिभावकों के द्वारा शिकायत की गई थी। इन स्कूल के प्राचार्यों के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और तर्क समाधान कारक नहीं पाए गए। धारबोशाला एएसआई को हाईकोर्ट ने दिया रिपोर्ट पेश करने के लिए 11 दिन तक का समय। धारबोशाला की सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए एएसआई को हाईकोर्ट ने 11 दिन तक का समय दिया। 2 जुलाई को हाईकोर्ट के समक्ष एएसआई को रिपोर्ट पेश करना थी, लेकिन वकील ने समय बढ़ाने का आवेदन दिया। कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा गया था। गुरुवार को भोजशाला मामले में सुनवाई हुई। सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 11 दिन का समय दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब नहीं होगी भारी बारिश, रुक रुक कर पड़ती रहेंगी बौछारें। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इस वजह से मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की फिलहाल संभावना नहीं। हालांकि अलग अलग स्थानों पर 5 मौसम प्रणालियां सक्रिय बनी हुई हैं। हवाओं का रुख भी दक्षिण पश्चिम बना हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए कानून के तहत दिया पहला आदेश। देश में 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानूनों के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके प्रकाश में पहला आदेश पारित किया। इसके अंतर्गत एक धर्मगुरु के द्वारा अन्य धर्मगुरु व उनके परिवार पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में पुलिस को जांच करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में 3 साल में 31,000 से ज्यादा महिलाएं लापता। मध्य प्रदेश में बीते 3 साल में 31,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई। 2021 से 2024 के बीच 28,857 महिलाएं और 2,944 लड़कियां गायब हुई। विधानसभा में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल पर जवाब मिला कि एमपी में हर दिन औसतन 28 महिलाएं और 3 लड़कियां लापता हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर सिर्फ 724 मामले दर्ज हुए। एनसीआरबी की 2023 की डेटा के मुताबिक 2019 से 21 के बीच करीब 2 लाख महिलाएं लड़कियां लापता हुई। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों का होगा डिजिटलीकरण। जिला पंचायत सीईओ को देना होगा प्रेजेंटेशन। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। ई पंचायतों की स्थापना हेतु सभी बुनियादी व्यवस्थाओं की आपूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। सभी पंचायतों में एनआईसी और बीएसएनएल प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन किया जाए। जहां उक्त प्रणाली प्रभावी न हो, वहां वैकल्पिक व्यवस्था की कार्यनीति तैयार कर ले। पक्के दोस्त रूस ने भारत के लिए खोल दी सस्ते तेल की टंकी। अमेरिका को ठेंगा दिखाकर भारत खरीदता रहा तेल। भारत और रूस के बीच की दोस्ती किसी से छिपी नहीं। जब जब भी भारत को जरूरत पड़ी, रूस उसके साथ खड़ा रहा। वहीं जब भी रूस को विरोध का सामना करना पड़ा, भारत ने अपना पक्ष स्पष्टता से रखा। तेल को लेकर दोनों देशों के बीच के संबंध कई सालों से बने हुए हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भारत और रूस की तेल को लेकर दोस्ती नहीं टूटी। सस्ते तेल की बात जब आई तो रूस साथ खड़ा रहा। वहीं भारत ने भी अमेरिका की धमकी के बावजूद रूस से तेल लेना जारी रखा। महंगे मोबाइल टैरिफ से नहीं मिलेगी राहत। सरकार ने दखल देने से किया इनकार। देश भर के मोबाइल उपभोक्ताओं को महंगे टैरिफ प्लान से राहत नहीं मिलने वाली है। 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद ऐसे कयास लग रहे थे कि सरकार दखल दे सकती है। हालांकि अब साफ हो गया और पता चला कि इसमें दखल देने का सरकार का कोई इरादा नहीं। अब दुबई मॉल में भी कर सकेंगे यूपीआई से भुगतान। संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी के अन्य देशों में ढेरों भारतीय रहते हैं। इसके साथ ही इन देशों में काफी पर्यटक भी आते हैं। अब इन भारतीय पर्यटकों को वहां पेमेंट करने में काफी आसानी होगी। दरअसल अब आसानी से मध्य पूर्व के देश संयुक्त अरब अमीरात में यूपीआई से भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल आर्म एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की बड़ी डिजिटल कॉमर्स कंपनी नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की। पीएम से मुलाकात होते ही वायरल हुई टीम इंडिया की ये फोटो। विश्व विजेता टीम इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ पूरी टीम ने फोटो खिंचवाई। ये फोटो कुछ ही देर में सोशल मीडिया में वायरल हो गई। इस फोटो में कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ के हाथ में
T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी है, जबकि पीएम मोदी ने ट्रॉफी हाथ में लिए रोहित और राहुल के हाथ थाम रखे हैं। ये तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। टीम कुक के नाम पर ऑस्ट्रेलियन को ठगने वाला गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया के नागरिक से ठगी करने वाले इंदौर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को स्टेट साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एप्पल के सीईओ टीम कुक की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के नाम पर फरियादी से 1 करोड़ रुपए लिए थे। उसे पार्टनरशिप का लालच भी दिया था। आरोपी मयंक सलूजा ने आरोपी का विश्वास जीतने के लिए टीम कुक के फर्जी साइन का एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अल शेफर्ड को दिया। पीएम मोदी को बीसीसीआई ने दिया खास तोहफा। T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीसीसीआई ने पीएम को एक खास तोहफा दिया। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह ने पीएम मोदी को टीम इंडिया की जर्सी गिफ्ट की। इस पर नमो वन लिखा हुआ है। चंद्रमा से आई खुशखबरी, प्रज्ञान रोवर ने कर दिया कमाल, इसरो ने बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने चंद्रयान 3 के रोवर को लेकर बड़ी खुशखबरी दी। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेजी। इससे प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार विक्रम लैंडर के जरिए चंद्रमा पर पहुंचे प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट के पास कई अहम खोजें की। ये खोज उस इलाके में मौजूद चंद्रमा के चट्टानों के टुकड़ों और उनकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने लैंडिंग स्थल पर छोटे गड्ढों के रिम, दीवार ढलानों और फर्श के आसपास फैले छोटे चट्टान के टुकड़े देखे। रोवर ने एक चंद्र दिवस में चंद्र सतह पर लगभग 103 मीटर की दूरी तय की। गौतम अडानी की नई ऐप, सस्ती मिल रही फ्लाइट टिकट, बिजली बिल भरने पर भी मिलेगा कैशबैक। देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी ने ऐप की दुनिया में कुछ साल पहले दस्तक दी थी। दरअसल अभी सभी कंपनी सुपर ऐप्स को छोड़कर मल्टी सर्विस प्लेटफॉर्म पर फोकस कर रही हैं। ऐसे ही ऐप गौतम अडानी लाए थे। इस ऐप की मदद से आप फ्लाइट, ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अभी ऐप की मदद से अगर आप फ्लाइट टिकट बुकिंग करेंगे तो 5,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। एयर कार्गो फोरम इंडिया के वार्षिक कॉन्क्लेव 2024 में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली में आयोजित एयर कार्गो फोरम इंडिया के वार्षिक कॉन्क्लेव 2024 में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से तक पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश से होकर गुजरना होता है। ये देश एक दिल में स्थित प्रदेश है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।